मैं अर्चना शर्मा आज कथा सागर में प्रस्तुत हूँ हिमाचल के युवा कथाकार अनंत आलोक की व्यंग्य रचना भारत रत्न का क्या लोगे लेकर। यदि आपको हमारे चैनल पर रचनाएं पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य लिखिए। बात उन दिनों की है जब हम लेखन के अखाड़े में उतरे ही थे। नए नए पहलवान में होश हो न हो जोश भरपूर होता है। हल में चलाए जा रहे नए नए बछड़ों की तरह हम भी रिसालों रूपी खेतों में पूंछ उठाकर चौकड़ी भरने लगे। धड़ाधड़ कविताएं कहानियां लेख भेजते रहे। पत्रिकाओं में छपने लगे तो मित्रों पाठकों के फोन आने लगे। बधाइयों का ढेर लगने लगा। एक आध पत्रिका ने टिकट विकेट लाइक पैसे भी देने शुरू कर दिए। कुल मिलाकर मानना पड़ेगा कि हम स्थापित हो गए थे। प्राण प्रतिष्ठा तो संपादक कर ही चुके थे। जो कुछ प्राण छूट गए थे उनकी भी प्रतिष्ठा हो ही रही थी धीरे धीरे। अब इतनी पत्रिकाएं हैं तो कोई ना कोई तो छाप ही देगी। रही बात विधा ज्ञान की तो वो संपादकों को कौन से पता ही होता है सभी विधाओं के बारे में। नाम लेखकीय लगना चाहिए बस। अब पाठकों मित्रों के अतिरिक्त संस्थाओं की नजरें इनायत भी होने लगी थी हम पर। लगे हाथ एक दो संस्थाओं ने तो सम्मान वम्मान भी दे डाले। होते करते जब तक हमने अखबारों पत्रिकाओं में छपने की सेंचुरी मारी तब तक सप्ताह में प्रेम पत्रों के ढेर लगने लगे। लेकिन अब पत्र साधारण नहीं विशेष आने लगे थे। बड़ी बड़ी संस्थाओं के प्रेम पत्र जिनमें लिखा होता था, आदरणीय बंधु, आपके साहित्यिक अवदान को देखते हुए हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आपको काव्यश्री सम्मान से सम्मानित करके खुद को गौरवान्वित कर डालें। अतः आपसे निवेदन है कि आप सम्मान पत्र और डाक व्यय सहित मात्र 100 रुपए भेजकर कृतार्थ हो। वो क्या है कि हम नहीं चाहते आप अपना कीमती समय और किराया खर्च कर हमारे इस छोटे से सम्मान के लिए यहाँ आकर हमें कष्ट दें। ऐसे प्रेम पत्र पाकर हम अपनी मूछों पर ताव देकर खुश हो रहे थे। कुछ व्यक्ति संस्थाएं तो साहित्य के प्रति इतनी समर्पित हो गई हैं कि हमारे रुतबे को देखते हुए विशेषांकों तक की बात करने लगी। कुछ ने साहित्यकार डायरेक्टरी छापने के लिए 50 रुपए तक की बड़ी रकम की मांग भी कर डाली। हमारे साहित्यिक दिल को अपार हर्ष का अनुभव तो तब हुआ जब कुछ संपादक महोदय के पत्र आने लगे। कहने लगे, आपकी कहानी फला पत्रिका में पढ़ी, हम अभिभूत हैं आपके लेखन से, वाह क्या लिखते हैं आप। हम भी आपकी इस कहानी को अपनी पत्रिका में प्रकाशित करने के लिए मरे जा रहे हैं। आपसे विनम्र अनुरोध है कि प्रकाशन की अनुमति के साथ शगन के 200 रुपए भेजकर कृतार्थ करें। प्रेम पत्रों को पढ़ने का असली मजा अक्सर रात को बिस्तर में ही आता है। हमने ये पत्र पढ़ा और रजाई में मुंह देकर गुडमुड हो लिए। जब बंद आंखों के सामने भी ये पत्र बार बार भ्रमर की तरह मंडराने लगा तो हमने बाबा रामदेव के बताए मार्ग पर चलते हुए आन पान ध्यान किया। तब जाकर कहीं निद्रा के आगोश में समाये। इसी तरह कई पत्र आते जाते रहे। हाँ, इतनी भूल हम भी कभी नहीं कर पाए कि दिए संपर्क सूत्र पर उनसे प्रेम के दो बोल कहें। जब पानी सिर पर बिठाए हमारे आराध्य देव के चरण कमलों को छूकर जाने लगा तो हमने लिखित जवाब देने बंद कर दिए। इसी काल में एक ऐतिहासिक दुर्घटना हुई। एक अंतरराष्ट्रीय संस्था की एक पत्रिका जिसका नाम स्वप्न में भी नहीं आया था कभी, उसमें हमारी एक बेहतरीन और बेरतीब गजल शाया हुई थी। हमें पानी मिली खुशी हुई। साथ एक पत्र भी था जिसका मजमून कुछ यूं था, महोदय महोदया, सादर चरण वंदन। आपकी इस कालजयी रचना को अपने रिसाले में शाया कर हम धन्य हुए। अतः आपको आपके जिला सिरमौर के नाम पर सिरमौर रत्न की उपाधि से अलंकृत करते हुए गौरवान्वित होना चाहते हैं। कृपया अपना एक खूबसूरत बिना छाया का चित्र, आपने क्या क्या गुल खिलाए हैं उसका विवरण और साथ में व्यवस्था शुल्क मात्र 500 रुपए भेजकर खुद को धन्य करें। प्रेम पत्र पढ़कर हमारा हृदय खुशी से दबदबा हो गया। हमने नयन मूंद कर थोड़ी देर परमात्मा का नाम लिया और एक बाल्टी पानी पीकर 8 गुने जोश के साथ लेखन कार्य में रत हो लिए। ऐसे प्रेम अप्रेम पत्रों की अब आदत सी हो गई थी। महीने 2 महीने बीत गए और हम भूल भाल गए। एक दिन अचानक हमारा मोबाइल कांपने लगा। कोई अननोन नंबर इसे छेड़ रहा था। हमने पूछा, भाई कौन हो? तो उधर से आवाज आई, मैं डॉक्टर राम अहमद सिंह कालिंगटन, अध्यक्ष अंतरराष्ट्रीय संस्था फलां बोल रहा हूँ। मैं सकपकाया।
समझ नहीं पाया क्या अभिवादन करूं, प्रणाम करूं, आदाब या फिर। बहरहाल मैंने अपने सभी संस्कारों को तिलांजलि देते हुए सीधे ही पूछ लिया, जी कहिए, मैं वही बोल रहा हूँ। उधर से गर्मजोशी से फिर आवाज आई, हमने आपको एक प्रेम पत्र भारतीय डाक विभाग के माध्यम से रुखसत किया था, उम्मीद है मिल गया होगा। देखिए सर, कार्यक्रम निकट ही पहुंच गया है, लेकिन आपका कोई जवाब हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। हमने फरमाया, जी साहब, सिरमौर तो हिमाचल का एक छोटा सा जिला है, आप देना ही चाहते हैं तो हिमाचल रत्न दे दीजिए। उन्होंने तुरंत कहा, कोई बात नहीं, आप 5 के स्थान पर 100 रुपए भेज दीजिए, हम हिमाचल रत्न दे देते हैं। अब हमसे रहा न गया और कह गए, आप ये बताइए भारत रत्न का क्या लोगे। उधर से उसका फोन टू 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 अब करते हुए आखिर में चुप हो गया। तो मित्रों, इसी के साथ ये रचना यहीं समाप्त हुई। मिलते हैं जल्दी नई रचना के साथ। धन्यवाद।